जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चंपारण स्टडी सेंटर में। आप सभी के बीच मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, एक इसका अलग से प्लेलिस्ट बिहार पुलिस 2026 के नाम से बनाया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं प्लेलिस्ट का, उस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज इसमें हम बात करेंगे, टोटल 50 प्रश्न है। देखते हैं 50 प्रश्न में से आप लोग कितने सही करते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं और प्रथम प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न आपका यह पूछा जा रहा है आपसे, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अदरक ताना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक को हम लोग ताना मानते हैं, जड़ नहीं मानते, क्यों? इसमें इसमें नोड और इंटरनेट दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? 1 माह, 3 माह, 2 माह या 6 माह? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 माह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आपात यानी जितने भी आपात है वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा आर्टिकल 352 में किया गया। कितने में? 352 में किया गया राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राजकीय आपात से हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, वो 356 में। ठीक है, और वित्तीय आपात 360 में दिया गया। ठीक है, जो राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने सालों तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 साल तक लगाया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपात होता है ना, वो 6 माह करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है। ठीक है, और वित्तीय आपात होता है जब एक बार लग जाएगा, जब तक संसद हस्ताक्षर नहीं किया तब तक दोबारा नहीं हटेगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में राष्ट्रपति आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइए, पूछ रहा है राष्ट्रीय आय का आकलन किस वैज्ञानिक द्वारा किया था। वैज्ञानिक पूछेगा तो आरबी के राव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आय का आकलन वो ये कौन जारी करता है? एनएसओ करता है। क्या करता है? एनएसओ जारी करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IFM कहते हैं। ठीक है, IMF इसका इंग्लिश, इसका स्थापना कब हुआ था? IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, और विश्व बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच या WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का जो अधिकतम घनत्व कितना होता है? वह 277 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? ये लैक्टिक अम्ल जो होता है यह दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, और ब्यूटरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये दुर्गंध युक्त घन में पाया जाता है, यानी मक्खन में कौन ब्यूटराइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है,
और जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत संस्था यानी सुमेलित करना है, ठीक है। तो अभिनव भारत संस्था ये किसके, अभिनव भारत किसने है, बीडी सावरकर। कौन देगा, बीडी सावरकर, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, हेमन जोशी ने किया था, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी तीन का इसका मिलान कौन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ठीक है। और नौजवान सभा भगत सिंह ने किया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, बंग बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। जो बंग बंग आंदोलन हुआ था वह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था, ये 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 7 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत मिलान कौन सा है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही है। जय संबंध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान, ये भी सही है। करेरा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में, नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कितने में है, सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है आर्टिकल 124 में, कितना में है, आर्टिकल 124 में, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129 में, ठीक है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। ये जो 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है इसको याद रखिएगा, ठीक है। 124 में इसका गठन किया गया, ठीक है। 129 में इसका एक एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो पटना में जो है उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किसके तहत, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 215। ये सब भी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, ये कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो प्रकीर्णन का, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, इलाही सनवत की शुरुआत 1582 न करके 1583 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और जो फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम बनाया, ठीक है। रथ मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर राजराज प्रथम बनाया, ठीक है। और कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी, वास्तविक आय वो क्या हो जाएगी, तो वास्तविक आय जो हो जाएगी आपका वह अपवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, अपवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्यपाल का जो चर्चा है भाग संख्या 6 में, ठीक है, कितना में, भाग संख्या 6 में आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162 तक राज्यपाल की चर्चा है, ठीक है। राज्यपाल जो राज्यपाल होता है ना, ये भारत के
राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है, अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन है? यह सादा रहित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कुंड की समाधि धारण की? वतापी कुंड की समाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह नील विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित? ठीक है, चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति ये है, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी है, वोहरा समिति ये भी है, लेकिन ओम प्रकाश समिति ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट में 1, 2, 3 ये सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न आपका, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, यानी व्यक्ति का जो भार होता है लिफ्ट में कब अधिक होता है? स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होता है, ठीक है, या नीचे की ओर त्वरित होता है। तो जब ऊपर की ओर त्वरित होता है तो ये स्थिर जो व्यक्ति का भार होता है अधिक हो जाए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलता है व्यक्ति का भार अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न पूछा जा आपसे, इधर दिया है वंश और संस्थापक, यानी सुमेलित नहीं है, यानी गलत मिलान कौन सा है? देखिए मामलुक वंश, मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इब्राहिम लोधी नहीं, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम था इब्राहिम लोधी था, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? यह तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? यानी कह रहा है क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, ये सही कथन है, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी इस कथन सही है, ठीक है। क्षोभ मंडल मौसम सभी घटनाएं, मौसम संबंधी कोई घटना ही नहीं घटती, ये कथन आपका गलत दिया गया है। लेकिन क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना घटता है, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का ट्रोपोपोज करती है, ये भी कथन आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? ये जो 42वां संविधान 1976 में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध में बम फेंका था? तो ये बम किसके विरुद्ध में फेंका था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, किसमें? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध बम फेंका था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जो जास्कर श्रेणी है किस हिमालय में स्थित है? यह बृहद हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख श्रेणी था, कौन? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, दसताला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग में उपज थी? तो दसताला बंदोबस्त किसके दिमाग में उपस्थित? यह टोडरमल के दिमाग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हंगुल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। दाची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें
जाते हैं। जो सभी प्रकार सरकारी आय और व्यय, सरकारी आय जो सरकारी आय जो इनकम होता है और व्यय जो खर्च होता है वो किस में जाती है? तो ये भारतीय समेकित निधि में जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन मन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखें, ठीक है। और ग्रेगर जो मेंटल मटर का पौधा का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग की प्रकाश किरण अधिक अपवर्तित होती है? अधिक अपवर्तित होती है, तो ये बैगनी रंग का किरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? जो पौधा के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? ये थी तामलुक सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, प्रजापति उत्तरवैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? जो प्रजापति थे वो किसके देवता थे? ये सृजन के देवता थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन नहीं है? जो जैन धर्म के 5 जो महाव्रत निकला था उनमें कौन नहीं है? तो ये सेवादवाद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे ये अकबर के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बौद्ध धर्म के संग में संबंधी नियम एवं आचरण किस पुस्तक में लिखा गया? यह विनय पिटक में लिखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? ये 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है शक्ति स्थल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट, जवाहरलाल नेहरू के शांति वन, ठीक है। 47वां प्रश्न पूछा जा आपसे, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? यानी द्वितीयक रंग की कौन सी श्रृंखला है, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जो द्वितीयक रंग की है वो पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण अष्टधायी होता है, ये सही गुण है आपका। ये फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है, ये भी सही है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यही इसका गुण नहीं है, ठीक है। और कैथोड किरण का वेग, प्रकाश का वेग 100/10 गुना होता है, ये भी आपका सही कथन है। चलिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रीय आपात आता है आर्टिकल 352 तो अभी जो बताया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। उद्घोषणा जब करता है राष्ट्रपति वो कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या स्व विवेक से, अपने आप से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, या मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न आपसे, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही, उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये कथन आपका सही है, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है, न गलत। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि राष्ट्र का शासन करता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। वह न राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और न ही शासन का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कथन गलत है, ठीक है।
तो इसमें से सही कथन आपका एक ही हो जाएगा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट 9 था, तो प्रैक्टिस सेट 9 का हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम का डेट 14 मई और 17 मई को एग्जाम का डेट है बिहार वन निषेध पुलिस का। यह प्रैक्टिस सेट अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।